फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ईरानी वुमेन के विरोध में आए पाकिस्तान रिएक्शन ऑन ईरानी वुमेन। अच्छा, वही जब उन्होंने किया है ना रिवोल्ट जो हुआ है हिजाब के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उसके वो मतलब पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों कर रहे हो तुम हिजाब पहनो। एक और वहाँ पे यंग गर्ल की डेथ हो गई थी, तो उसका मतलब एक और लेडी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद दोबारा जो है लोग परेशान हो गए हैं और तो देखते हैं। बड़ी गलत बात है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ले भाई लोग, इन दिनों ईरान समेत दुनिया भर के कई देशों में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। दुनिया भर के कई देश ईरानी महिलाओं के समर्थन में आगे आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाला एक देश ऐसा भी है जो इस मुद्दे पर दुबक कर बैठा है, और वो है पाकिस्तान। और अगर ऐसा ही कुछ ईरान की जगह इंडिया में हुआ होता तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ये पोड़की सारे के सारे इंडिया का विरोध करने के लिए दिल से बाहर निकल आते। लेकिन यहाँ था ईरान, आखिर उसके विरोध में मुंह खोल कैसे पाते। भाई, ईरानी महिलाओं का समर्थन करना तो दूर बल्कि उल्टा इनका कहना है मेरा ख्याल है जो हिजाब जला रही है वो बेहिजाब की बेहुरमती करेंगे। दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। भाई ये देखो, जो बंदियां खुद हिजाब नहीं कर रही वो ईरानी महिलाओं को ज्ञान दे रही है हिजाब पर। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा कोर वैल्यू है हिजाब को और पर्दे को प्रमोट करना। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये पोड़की हिजाब बुरखाना पहनने के बावजूद भी उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो भाई इसका जवाब है, क्या एक है जिसके वजह से हिजाबी और ज्यादा पसंद की, इस वजह से कि जरा ढकी छुपी रहती है ना, औरत सेफ रहती है। हाँ भाई, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, रहती तो सेफ ही है, चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों ना कर दे। ना कोई सीसीटीवी इनको पकड़ पाता, ना ही इनका कोई फेस देख पाता, फुल सेफ्टी। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं ही हिजाब और बुरखे के सपोर्ट में हो। पाकिस्तानी मर्दों का तो हिजाब को लेकर क्रेज ही अलग है। उनका हिजाब और बुरखे को लेकर कहना है, भाई हम तो प्रेफर करते हैं हिजाब को। हिजाब लड़की का हुस्न है। इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं। मतलब पाकिस्तानी मर्दों की कोई कीमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीमत है तो पाकिस्तानी महिलाओं की। उन्हें ही हिजाब आने वाले हैं, और उन महिलाओं में से भी 90% महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, जिनकी पोड़कियों के हिसाब से कीमत 150 रुपया देगा। मुझे तो भाई इन पोड़कियों की मानसिकता समझ नहीं आती। महिलाओं की खुद की चॉइस तो गई तेल लेने, बल्कि बंदों ने महिलाओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जो औरत है, औरत का मतलब भी छुपाना है, उसका चेहरा भी छुपा हो, सारा जिस्म छुपा हो, हाथ भी छुपे हो तो ज्यादा अच्छे, पाँव भी छुपे होने चाहिए। अरे तुम्हारी बहन का पोड़की मारू, औरतों को अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दो, बिल्कुल नहीं दिखेगी। मतलब भाई ये क्या है, बंदी को ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर दो, फेस छोड़ो, हाथ पैर तक मत दिखने दो, और महिला की सिर्फ आंख दिखाते हुए सामने वाले से कहो, उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो। और उधर सामने वाला बंदा जिसको यही नहीं पता कि आखिर बुरखे के अंदर है कौन, वो घबराहट में अरे हमारी पटी हुई है, कहाँ चलाएंगे प्यार। क्योंकि भाई क्या पता बुरखे के अंदर कौन दुबक कर बैठा हो। आप उम्मीद करते हो कि बुरखे के पीछे 72 हूरों में से एक होगी, और तभी अचानक तो लड़की लगी थी मुझे। भाई बस यही कारण है कि पोड़की नहीं चाहते कि हिजाब और बुरखे पर बैन लगे, क्योंकि महिलाओं की आड़ में इन्हें भी कांड करने का मौका जो मिल जाता है। और ये आपने देखा ही होगा, कर्नाटक में लड़कियों को केवल स्कूल में हिजाब पहनने से मना किया था, सिर्फ स्कूल में। तो पोड़कियों ने ऐसा हल्ला मचा दिया था जैसे इंडिया में हिजाब परमानेंट बैन ही कर दिया हो। सारे के सारे पोड़की एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ जहर उगलने लग गए थे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तारीख और हिजाब के
खिलाफ हिजाब पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। हाँ, लड़की निहत्ती थी और जैसे हिंदू लड़कों के हाथों में तो गोला बारूद हो। अबे पोड़कियों शुक्र मनाओ वो हिंदू थे, तभी किसी ने लड़की को टच तक नहीं किया। अगर तुम्हारी बिरादरी के होते तो लड़की को वापस लौटने ही नहीं देते। और यहाँ बैठकर ज्ञान दे रही है हिंदुओं पर। और भाई इन एंकर्स की हराम जादगी देखो, एक ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है और फिर भी दुनिया को भाषण दे रही है हिजाब पर। और इनका मुगले आजम शहबाज शरीफ, वो तो बंदा इंडिया में हुए हिजाब इशू को लेकर यूएन तक पहुंच गया। उधर यूएन में बैठे अन्य देशों के नेता घबराए बैठे हैं, पता नहीं साला कब जोश में आकर यहाँ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दे। यहाँ तक कि हलाला यूसुफ जई ने तक इंडिया के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए हिजाब को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए थे। लेकिन बात जब ईरानी महिलाओं के समर्थन की आई तो बंदी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। और एक ट्वीट भी किया तो कब? एक हफ्ते बाद, जब लोगों ने हलाला यूसुफ जई को ट्रोल करना शुरू किया। अब इन पोड़कियों का दोगलापन तो आप समझ ही चुके होंगे। जब इंडिया में हिजाब इशू बना तो सारे के सारे पोड़की इंडिया के खिलाफ जहर उगलने के लिए एकजुट हो गए थे। और बात जब ईरान की आई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई माना हिजाब पहनना ना पहनना महिलाओं की खुद की चॉइस होनी चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन इस बात को लेकर इशू बनाना कि इंडिया के एक स्कूल में लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया, ये कहाँ तक सही है? किसी संस्था संघ के अपने नियम कानून नहीं हो सकते क्या? या हर तरफ तुम्हारी ही चॉइस चलेगी? अब भाई एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षा के स्थानों पर सभी धर्मों के लोगों को एक यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए या अलग अलग? भाई हर फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। पुलिस की खाकी वर्दी, डॉक्टर का व्हाइट कोट, खिलाड़ियों की देश की जर्सी, वकील का ब्लैक कोट। लेकिन इन्हें तो हर जगह मजहब का ठप्पा चाहिए। वो तो भाई इन पोड़कियों का बस नहीं चलता, वरना ये तो कॉमनवेल्थ ओलंपिक जैसे इवेंट्स में भी महिलाओं को बुरखे में दौड़ाएं, क्रिकेट में महिलाओं को बुरखे में खिलाएं। और इनकी बात न मानने पर ये उन खेल संघ के खिलाफ भी यूएन में जाकर धरने पर बैठ जाएं कि हमें बुरखे में खेलने की आजादी दी जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा था। और खास जो इन्होंने वो पॉइंट किया कि जो बोल रहे खुद तो पहना नहीं हुआ और चलिए बाकी औरतों की जिंदगियां खराब करने। हाँ, और इंडिया के अंदर तो बोलने का किसी पाकिस्तानी को हक नहीं है। तुम अपनी कंट्री में जो हो रहा है उसको देखो, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है हम खुद डिसाइड करेंगे। यू हैव नो राइट टू स्पीक। और वैसे हमें ना करेक्टली स्पीकिंग उनके मीडिया की चीज़ें इंडिया में दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो है ज़ीरो। पर देखिए पॉइंट ये है कि ईरान जो है काफ़ी शारिया लॉ यूज़ करता है। वहाँ पर भी जो लेडीज़ हैं वो कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है ठीक। घर के अंदर सब कुछ फ्री है, घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बुरके वगैरह में यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यूज़ आई थी जहाँ पे लेडीज़ बता रही थी ईरान की कि घर के अंदर बिंदास है, घर से बाहर निकलो तो साथ में हमने रखे होते हैं पूरे कपड़े, वो पहनो और वो बाहर निकलो फिर वापस आओ। तो वो यही लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, घर में पूरी फ्रीडम है कि क्यों ऐसा करें, घर से बाहर निकलने के लिए ये सब पहने। और जब दिखा कि एक यंगस्टर थी, मेरे ख्याल से वो कर्डिश थी, जब उनके साथ कर्ड एरिया से थी तो उनके साथ जब उन्होंने बताया भी उनको, देखो मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं उधर से प्रोविंस से आई हूँ, तुम्हारे यहाँ पे गलती होगी तो मैं ठीक कर देती हूँ, मगर फिर भी जो भी कुछ हुआ उससे लोगों को ऑलरेडी परेशानी थी। उन्होंने बोला ये ठीक नहीं होगा, इसीलिए विमेन आई, उन्होंने अपने बुरके जो भी उतारे, जलाए, बाल काटे और अभी भी वो चल रहा है आंदोलन वहाँ पे। और वो कह रहे हैं अब वो उनको सपोर्ट में आ रहे हैं ऑयल वर्कर्स जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते थे या क्रूड ऑयल डिग करते थे, निकालते थे, वो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो पहले सपोर्ट में आए थे इस्लामिक लॉ के, तब इस्लामिक लॉ आया था, अब ये लोग ऑपोजिट सपोर्ट में आ गए हैं। अच्छा, गुड। तो इसलिए कह रहे हैं आपको चेंज आने वाला होगा, क्योंकि वही लोग जो इस्लामिक लॉ लाए थे, वही ग्रुप, क्योंकि सारा पैसा उन्हीं का, अगर वो चले जाए हड़ताल पे तो कौन ऑयल को ड्रिल करेगा, कौन रिफाइन करेगा, सारा पैसा ठप हो जाता है, इकॉनमी ठप हो जाती है। तो वही लोग जो मेरे ख्याल से अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ्रीडम आए। फ्रीडम तो देखते हैं किस टाइप की फ्रीडम आएगी, क्या होता है।
और पता चलेगा। बट इनकी काफी सोच अच्छा नहीं, वीडियो इनकी था। सोच देखी थी पाकिस्तान में कि औरतें जो है बड़ी हमारे लिए मूल्यवान चीज है, जैसे होती है ना, इसलिए उनको तो पूरा ढक के रखना चाहिए। ओ माय गॉड, तो नहीं, तुम तो तुम मतलब- तो आदमी लोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो भैया, तुम्हारी वजह से तो कुछ चल ही नहीं सकता, तुम्हें तो आंखें भी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं तो वही है कि वहां पे जहां पर भी एजुकेशन सोच प्रॉपर नहीं है दबा वहां पर के रखा यही है। आउटकम होगा। और वो ठीक है, वो उनके वहां जो आउटकम आ रहा है लेट इट बी, उससे ये क्लियर हो रहा है कि उनको अभी काफी समय लगेगा इंडिया से कैचअप करने में। बस इंडिया को ऐसा नहीं बनाना है जैसे करने की कोशिश इंडिया कर में रहे हैं हमने कई लोग। देखा था एक वीडियो, इसमें हमारे डॉक्टर खड़े हो गए थे। Oh my God, देखना, कल ही लगाया था। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, जिस तरह से उन्होंने बोला मेरी तो जान निकल गई। मैं तो पता है शॉक में चली गई हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो वो तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें अपना कंट्री के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।